जय माता दी दर्शक बंधु, मैं संजय कपूर कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आपका ज्योतिष भाई आपकी सेवा में हाजिर। हाँ दर्शक बंधु, ये जो समस्या के बारे में मैं जिक्र करूंगा, ये समस्या मेरे पास बहुत बार आ चुका है, कई सालों से आ रहा है जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन आज की ताजा खबर यह है कि कल मेरे पास एक जातक आया। उसकी अवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दिन आना दिन खाना, मतलब रोज अगला मजूरी करके किसी तरह अपना पेट चलाता है, अपने परिवार का पेट चलाता है। लेकिन उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे भी नजर आई, और मैंने भी उसको हिंट दिया कि हाँ भाई, इस तरह की चीज है कि तुम अपने पैतृक संपत्ति से आज के दिन में वंचित हो। ये बात मैंने उसको बोला सिर्फ। उसका जवाब उसने मुझे दिया कि संजय दा, मैं लाखों की तो नहीं कहूंगा, लेकिन करोड़ों की संपत्ति मेरे बाप दादाओं की, जिसका सही प्रकार से बंटवारा नहीं हुआ, भाग बंटवारा नहीं हुआ, जिसका हकदार काफी हद तक मैं भी हूं, एक बड़े हिस्से का हकदार हूं मैं। लेकिन मेरी उम्र हो गई है 40 साल 42 साल, लेकिन अभी तक वो संपत्ति का हिस्सा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात पैतृक संपत्ति से वंचित। एक तो है ना कि भैया आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है भैया, किसी तरह आप गुजारा कर रहे हो, कोई गम नहीं। लेकिन होने के बावजूद अगर वो आपका नहीं हुआ, अगर होने के बावजूद आप उससे भोग नहीं कर पाओ, होने के बावजूद अगर वो आपके मुट्ठी में ना आए, तो उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं दर्शक बंधु। मैंने देखे जिंदगियां लोगों की कट गई, लेकिन पैतृक संपत्ति से वंचित होकर रह गए। हर एक के बस का रोग नहीं कि वो कोर्ट कचहरी करे, हर एक के बस का रोग नहीं होता। और एक परिवार को मैं जानता हूं जिनका कोर्ट के जरिए राय जरूर हुआ था ये संपत्ति के मामला में, लेकिन 35 साल लग गए थे। मैं जानता हूं। जो जातक मेरे पास आया था, मैंने उसको एक ही बात बोला, मैंने कहा तुम्हारा द्वितीय पति, लग्न से द्वितीय पति ये कमजोर है तुम्हारी जन्म पत्री में, पैतृक संपत्ति से तुम वंचित हो। वो रो पड़ा, उसके आंखों से आंसू गिर गए, और उसने कहा मैं सही बोला संजय। और उसने कहा कि लाखों की नहीं, करोड़ों की संपत्ति है जिसका हकदार हूं मैं। अर्थात मुझे एक टुकड़ा तक नहीं मिला आज तक वहां से। सही बात है दर्शक, जिसके साथ बीतती है वही एकमात्र समझ सकता है, जिसके साथ यह अनहोनी घटती है, यह दुर्घटना घटती है। बताइए इंसान क्या करे, किसको बताए? अपना काम धंधा करे, अपना पेट पाले, या पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा करे? उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। शरीफ आदमी बेचारा मारा जाता है। जी हां दर्शक, मंगल और बृहस्पति
लग्नेश का कारागृह और भाग्येश का कारागृह का एक विशेष कवच जो मैं बनाता हूं मनोकामना पूरी करने के लिए। अगर मनोकामना है कि हां पैतृक संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, हम उसके सही हकदार हैं, तो अवश्य वो कवच आप धारण कर सकते हैं। उसकी कीमत जो है वो स्क्रीन के ऊपर में फोन या व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो उसकी कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम आपको भिजवा देंगे वो कवच। देर आए दुरुस्त आए। आपके बाप दादाओं की संपत्ति अगर आप ना भोग कर पाओ तो भैया सच में इसको बदकिस्मती कहेंगे, बदकिस्मती कहेंगे। जी हाँ दर्शक, पैतृक संपत्ति से वंचित ना रहे, जो सही प्राप्ति है वो आपकी हो सके और आप अपने परिवार के साथ सुख शांति से उसको भोग कर पाओ। माता रानी सब